नमस्कार, मैं संजय कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। झारखंड अपना रिपोर्ट। वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार राय। आज़ादी क्या है, नरसंहार या हैवानियत। साल 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में 30 लाख मौतें, 2 लाख महिलाओं से हुआ था रेप, दस्तावेजों में दर्ज है काला सच। हेमंत सरकार ने झारखंड के अधिकारियों को विकास की नई दिशा दी। हेमंत सरकार में क्या सच्चा ईमानदार अधिकारियों हो गई है कमी। मुख्य सचिव अविनाश कुमार के आशीर्वाद मेहरबानी से 8 सालों से रांची नगर निगम अपर प्रशासक के पद पर बैठे हैं संजय कुमार, जो संजीवनी बिल्डकॉन की जेडी नंदी ने 500 करोड़ जमीन के नाम पर धोखाधड़ी की। इसमें संजय कुमार का भी नाम आया था और मांझी सीओ पद के दौरान। दिल्ली, दोषियों को ऐसी सजा देंगे जो दुनिया के लिए मिसाल बनेगी। दिल्ली ब्लास्ट पर बोले अमित शाह। सुबह और फिर देर शाम तक अपने आवास पर की हाई लेवल मीटिंग। लाल किला विस्फोट, अल फलाह विश्वविद्यालय की सदस्यता निलंबित, भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने लिया एक्शन। महाराष्ट्र में पुणे बेंगलुरु हाईवे पर नवले ब्रिज के पास एक कंटेनर ट्रक के अनियंत्रित होकर कई वाहनों से टकराने से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2-3 भारी वाहनों में आग लग गई। रांची, पुरुष नसबंदी के लिए राज्य स्तरीय अभियान का जागरूकता रथ निकाले, इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री। रांची, मरांडी ने फिर से पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता को निशाने साधे। बीजेपी कार्यालय मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि अवैध डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति गिव एंड टेक फॉर्मूले के आधार पर हुई थी। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और अनुराग गुप्ता गठजोड़ की जांच एनआईए से कराने की मांग की जाएगी। रांची, जन्म मृत्यु निबंधन में आई तेजी, रांची नगर निगम की नई पहल से काम हुआ आसान। निगम प्रशासक सुशांत गौरव ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि पुराने सारे आवेदन जल्द निपटा दिए जाएं और नए आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई हो। नागरिकों को तय समय पर सेवा देना हमारी जिम्मेदारी है। रांची, आईएएस अबू इमरान केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। लगभग 14 आईएएस फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, जिनमें चीफ सेक्रेटरी रैंक के अफसर शैलेश कुमार सिंह, निधि खरे और सत्येंद्र सिंह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। वहीं प्रधान सचिव रैंक के सुनील वर्णवाल, राहुल शर्मा, के सोन, हिमानी पांडे और आराधना पटनायक एवं सचिव रैंक के मुताथु कुमार और हर्ष मंगला भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। इसके अलावा राय महिमापत रे, शांतनु अग्रहरी, भुवनेश प्रताप सिंह और दिव्यांशु झा भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। झारखंड, दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने आज झारखंड सरकार को सारंडा वन क्षेत्र के 126 कंपार्टमेंट्स को 3 महीने के भीतर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया और अभयारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि पर रोक लगा दी। सीजेआई बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को सारंडा वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के अपने कर्तव्य से नहीं भाग सकती। पीठ ने खनन के लिए निर्दिष्ट 6 कंपार्टमेंट्स को इससे बाहर रखा। घाटशिला, उपचुनाव के लिए मतगणना 14 नवंबर को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 1 बजे शुरू होगी। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। बीते 11 नवंबर को इस सीट के लिए उपचुनाव में 74.63% मतदान हुआ था। मतगणना जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में सुबह 1 बजे शुरू होगी। पश्चिम बंगाल, कोलकाता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच न्यायमूर्ति देबांशु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बार राशिदी ने सोमवार को विधायक मुकुल रॉय को उनके पद से अयोग्य घोषित कर अदालत ने स्पष्ट कहा कि रॉय का दल बदल साबित हुआ है, इसलिए उन्हें कृष्णानगर उत्तर सीट से विधायक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र, शिवसेना उबाठा नेता अबादास दानवे ने गुरुवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ को 300 करोड़ रुपए के विवादास्पद पुणे भूमि सौदा मामले में बचाने का आरोप लगाया। दानवे ने दावा किया कि सरकार इस मामले में पवार पिता पुत्र को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने मांग की कि पार्थ के प्रति किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाए और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। नई दिल्ली, आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने अपने निजी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बेहद अहम बैठक में खुफिया एजेंसियों और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल है। बैठक में आतंकी हमले की जांच में अब तक क्या प्रगति हुई है, इस पर चर्चा की गई। साथ ही देशभर में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई। इस बैठक की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें एनआईए डीजी, डायरेक्टर आईबी, गृह सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर जैसे शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने गृह मंत्री को राजधानी और अन्य प्रमुख शहरों के सुरक्षा हालात का पूरा ब्यौरा पेश किया। नई दिल्ली, दिल्ली में लाल किले के पास हुआ बड़ा धमाका अब एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साजिश के रूप में सामने आ रहा है। जांच में पता चला है कि यह हमला स्पेक्टेक्युलर स्ट्राइक यानी बड़े पैमाने पर कई शहरों में एक साथ किए जाने वाले धमाकों की योजना का हिस्सा था। ये भयानक धमाका एक बड़े आतंकी नेटवर्क की परतें खोल रहा है। जांच में सामने आया है कि इस साजिश का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर मोहम्मद, जिसे डॉक्टर उमर उन नबी के नाम से भी जाना जाता है, वो तुर्की स्थित हैंडलर उकासा के संपर्क में था। अब जांचनीय के हाथों में है। 3 डॉक्टरों को फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से हिरासत में लिया गया है, जहां डॉक्टर उमर काम करता था।
जांच टीम अब उस कार की खरीद बिक्री और उसके मूवमेंट की पूरी जानकारी खंगाल रही है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।